राम राम, नमस्कार। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बुजुर्गों को बहुत सारी राम राम, बच्चों को बहुत सारा प्यार। देखिए, पितृदोष जीवन नरक की स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। कुछ भी अच्छे कार्य नहीं बनते, कभी भी जिंदगी का सहारा नहीं मिलता। साल में 2 ऐसे बहुत बड़े अवसर होते हैं जब पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है, जिसमें से एक अवसर है पितृ विसर्जनी अमावस्या जो आ गया। इसकी तैयारी करिए। 24 तारीख को यज्ञ करना है। यज्ञ नहीं कर सकते हैं, यदि विधि नहीं समझ में आती है तो कुछ और खास उपाय मैं बताने वाला हूं। आप कीजिएगा, प्रभु जरूर आपका कल्याण करेंगे और 1 वर्ष के भीतर भीतर कोई बड़ी बाधा जरूर समाप्त होगी। तो मैं इस दिन क्या करना है आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले पुनः याद दिला देता हूं, नवरात्र शुरू हो रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं के हल मिल जाएंगे। रोज नई से नई बात मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, सिखाऊंगा भी। बस आप उसे अपनी जिंदगी में उतार लीजिएगा, तो हर दिन विशेष होगा। मेरे साथ जरूर बैठिएगा, अभ्यास भी करेंगे, आप कुछ लिखते भी जाइएगा, जिंदगी भर काम आएगा। आगे आपको हथेली पर संतान की कमजोरी के लक्षण दिखाने वाला हूं, पितृदोष को शांत करने के उपाय बताने वाला हूं और कुछ खास जानकारी देने वाला हूं। चलिए बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। ये पक्ष अश्विन मास के प्रथम दिवस से प्रारंभ होकर अमावस्या तक चलता है। 24 तारीख को वही अमावस्या है। 23 तारीख को लग जाएगी, लेकिन सूर्योदय तिथि 24 तारीख को है, इसलिए कुछ लोग 23 को भी इसका पूजा आदि करेंगे। मेरे विचार से 24 को करना चाहिए। चाहे पितृदोष हो या विवाह सुख में बाधा का दोष हो, वंश ना बढ़ने का दोष हो या व्यापारियों, छात्रों, नौकरी पेशा लोगों को असफल होने का दोष हो, इस दिन इन सब का निवारण संभव है यदि आप सही विधि सीख ले तो। परिवार के सभी लोग यदि इसमें शामिल होते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पितृदोष ऐसा नहीं कि केवल एक व्यक्ति पर लगता हो, ये पूरे परिवार को चपेट लेता है। आपको याद होगा, मैंने 12-13 दिन पहले आपको बड़ी डिटेल से सारी बात समझाई थी, याद है? इसलिए सारे लोग मिलकर पूजा करेंगे तो उसका अद्भुत उपाय होगा, उसका अद्भुत फल होगा। यह पूजा पितरों की शांति के लिए होती है, इसीलिए बहुत ध्यान लगाकर अपने कुलदेव से, अपने इष्ट से, अपने पितरों से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हम पे पितरों का ऋण होता है, उससे उऋण होने का भी ये एक अवसर मिलता है। अपने दोष मुक्ति की पूजा भी बहुत सादगी से करें। बहुत हो हल्ला मचाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह दिन बहुत शांति का है, बहुत सादगी का है, दिव्यता का है। इस पूजा में तर्पा होती है, क्षमा प्रार्थना अवश्य होती है, में तर्पा होती है, क्षमा प्रार्थना अवश्य होती है और दान अवश्य होता है। हमेशा याद रखें, वो लोग जो दान को दिखावे की वस्तु समझते हैं या दान को अपनी स्टेटस से जोड़ते हैं, उनके दान का कोई लाभ नहीं है, वह एक व्यापार का ही दूसरा स्वरूप है। इस दिन जो भी आप दान करते हैं वह गुप्त दान होता है, उसका ढोल नहीं पीटा जाता। मंदिर और ब्राह्मण के साथ साथ जो भी आपका भोजन है, आप उसे कुत्ते, कौवे, गाय के साथ तो शेयर करते ही हैं, साथ ही साथ अपनी सुविधा अनुसार, अपनी जेब के अनुसार कोई लाचार व्यक्ति को भी आपने भोजन देना होता है। हमेशा याद रखिए, कोई भी पर्व भारतीय समाज में ऐसा नहीं है जिसमें हम दूसरे के होठों पर खुशी लाए बिना मनाएं, दूसरे को खिलाए बिना खाएं। इसलिए इस दिन भी आपको ये याद रखना है। लगातार परेशानियां हैं और असफलताओं को आप मुंह देखते देखते थक जाते हैं, और जब ईश्वर से पूछते हैं, हे भगवान तू किस गलती की सजा मुझे दे रहा है? कुंडली में बहुत सारी चीजें हैं, बड़ी अच्छी दिख रही हैं, तो मुझे परेशानी है कहां? ऐसे समय में निकलती है परेशानी पितृदोष की।
पितृदोष के यदि आपने उपाय किए, या जितने भी लोग ऐसे हुए जिनको कुछ समझ में नहीं आता था कि सब कुछ अच्छा है तो घर में कलह क्यों, इतनी परेशानी क्यों, कुंडली में नवमेश भी अच्छा है, मुख्य ग्रह भी अच्छा है, तो मिलता क्यों नहीं, जो मिलता है वो रुकता क्यों नहीं। पितृदोष की समस्या निकली। ब्रह्मा ने उनको कहा ये उपाय कीजिए, और प्रभु की कृपा से देने वाला सिर्फ वही है। फटाफट उनकी प्रॉब्लम्स ठीक हुई। पितृदोष एक तो संतान नहीं होने देता, होना ही मुश्किल है, और संतान हो भी जाएगी तो संतान से संबंध खराब हो जाते हैं, संतान के साथ रहना होता नहीं, या फिर संतान को कष्ट होने लगता है, संतान परेशान रहती है, बीमार रहती है, नौकरी नहीं होती, पढ़ाई नहीं होती है। पितृदोष के चलते संतान के वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं, या उसका विवाह होता ही नहीं, या हो भी जाएगा तो निभेगा नहीं। ये योग आपके लिए ऐसा होता है जैसे वैभव तो घर आ गया, लेकिन वैभव का सुख नहीं मिला आपको। जब धन के लिए दौड़े तो वैसे दीनहीन थे, अब धन आ गया तो बीमारी ने दीनहीन बना दिया, लिहाजा उस धन का कोई उपभोग नहीं कर पाते। इतनी समस्याएं, और उसके साथ एक और, परिवार में कलह बहुत होती है। उपाय क्या है? अमावस्या के दिन पूर्वजों का, अपने पितरों का तर्पण करें। अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करें। सुबह सुबह उठ जाइए, बिल्कुल 4 बजे बिस्तर हर व्यक्ति का छूट जाना चाहिए, और तांबे के लोटे में जल लेकर प्रथम जल सूर्यदेव को दें, फिर जल भरें, दक्षिण की ओर मुंह करके पूर्वजों को जल दीजिए। फिर उनसे क्षमा जरूर मांगिए, क्योंकि हम रोजाना जानबूझकर भी और अनजाने में भी तमाम गलतियां करते हैं। हर गलती, हमारा हर कम कर्म जो है वह हमारे संचित पाप और पुण्य में जुड़ता रहता है, और वह भोग हमें भोगने पड़ते हैं। लिहाजा यह उपाय जरूर करें। तीसरा उपाय, किसी भी बच्चे की शिक्षा का इंतजाम कीजिए। बृहस्पति को मजबूत करना है। आप अच्छे इंसान बनिए, लोगों का पेट भरिए, किसी की शिक्षा का इंतजाम कीजिए, किसी को कॉपी किताबें दीजिए, बृहस्पति मजबूत होगा, लिहाजा आपके पितृदोष कटेंगे। जिस व्यक्ति को आपने धोखा दिया हो, किसी भी कारण से, चाहे मजबूरीवश धोखा दिया हो या किसी भी रूप में आपसे धोखा यदि दिया गया हो किसी व्यक्ति को, तो अपना अहंकार खत्म करके उस व्यक्ति की सहायता करें, या उस व्यक्ति के परिवार की सहायता करें। एक और चीज है, किसी भी टूटे फूटे पूजा स्थल के जीर्णोद्धार के लिए गुप्त दान करें। बृहस्पति मजबूत करना है। इसीलिए जो लोग वास्तव में गुरु सानिध्य में होते हैं, वास्तव में, ऐसे कहने को तो करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन जो वास्तव में गुरु सानिध्य में होते हैं, या जिन्हें गुरु की कृपा प्राप्त होती है, वह साथ प्रभु पथ पर चलते हैं, ऐसे लोगों के पितृदोष स्वतः दूर होने लगते हैं, उनके जिंदगी में, घर में खुशी आने लगती है। बृहस्पति मजबूत होता है ना, इसलिए। 2 मिनट बाद आपकी संतान कमजोर क्यों है, इसका लक्षण आपको दिखाऊंगा, उपाय भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल क्या करना है, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, वाहन ध्यान से चलाइएगा, घर से निकलने से पहले मन को शांत कीजिएगा, क्योंकि इस दिन एंजाइटी बहुत हावी है आपके ऊपर। एक सावधानी, हरे वस्त्र इस दिन नहीं पहनने हैं। और उपाय क्या करना है, बुध को ठीक करना है आपको, हरे कपड़े में मूंग की दाल का दान कर दीजिएगा, सब ठीक। वृषभ राशि, दिन संघर्ष भरा है, इस दिन अपने भाग्य पर अधिक भरोसा मत कीजिएगा। पूजा से, बुद्धि प्रयोग से और मेहनत से ही आपके काम बनेंगे। एक सावधानी, इस दिन आप धैर्यहीनता से बचिएगा। धन खर्च की इच्छा तो बहुत रहेगी, लेकिन उससे बचें। उपाय क्या करेंगे, गाय को चने की दाल दीजिए, या मंदिर में हल्दी और आलू का दान कीजिए, सब ठीक होगा। मिथुन राशि, अपने लोगों से कुछ परेशानी हो सकती है, धन और बच्चों के कारण परिवार में तनाव हो सकता है, किसी के स्वास्थ्य की चिंता भी आपको परेशान करेगी। एक सावधानी, धन खर्च और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, और एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। इस दिन का उपाय है, काले वस्त्र में उड़द की दाल और चने का दान कर दें, बस सब ठीक।
कर्क राशि, भाग्य इस दिन आपके साथ है। भविष्य के लिए लिए गए फैसले सार्थक सिद्ध होंगे। हाँ, संघर्ष की स्थिति तो बनी रहेगी और धन भी खर्च हो सकता है। एक सावधानी बरत लीजिए, सब ठीक होगा। इस दिन पेड़ मत उखाड़िएगा कोई। उपाय क्या करेंगे? एक छोटा सा उपाय है, इस दिन हनुमान जी का जप कीजिए या चालीसा पढ़िए और काम पर चलिए, सब ठीक होगा। कोई नहीं चाहता कि उसकी संतान कमजोर हो, लेकिन फिर भी होती है। और जब तक हम पहचानते हैं कि हमारी संतान कमजोर है, तब तक बहुत परेशानियां उठ खड़ी हो चुकी होती। तो अभी मैं आपको बताता हूं, आपके हाथ पर ऐसे क्या संकेत हैं कि आपकी होने वाली संतान कमजोर हो सकती है। फिर उपाय कर लीजिएगा, सब ठीक। देखिए, अगर यहां से ये आपकी विवाह रेखा है, अगर यहां पर ये रेखा कटी फटी है और यहां पर रेखाओं का जाल इकट्ठा हो रहा है, या यहां पर रेखा का जाल इकट्ठा हो रहा है, तो आपका संतान पक्ष कमजोर होता है। ऐसे में संतान उत्पन्न भी कठिनाई से होती है और साथ ही साथ उत्पन्न हो जाती है तो कमजोर रहती है। चिंता मत कीजिए, उपाय है। पितृदोष के उपाय मैं आपको बता रहा हूं, वही कर लीजिएगा। प्रभु ने चाहा तो उच्च कोटि की संतान होगी, और जो संतान है वह कमजोर नहीं होगी, मजबूत होगी। 2 मिनट बाद संतान के यदि कमजोरी के लक्षण दिख रहे हैं हाथ पे, तो उसके उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ गुरु मंत्र में बताऊंगा कि आपको पितृ विसर्जनी अमावस्या पे करना क्या है। और हाँ, याद दिला रहा हूं, नवरात्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, कुछ महत्वपूर्ण यंत्र भी हैं जो मैं आपसे स्थापित करवाऊंगा, और ईश्वर की कृपा से, मां की कृपा से आपको बहुत सुख मिलेगा। फिलहाल जानते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, धन पक्ष थोड़ा कमजोर है। इस दिन परिवार में तनाव रह सकता है। कार्यस्थल पर मन कम लगेगा। प्रेम संबंधों में भी कमजोरी आएगी। सावधानी, कोई ठगने की कोशिश कर सकता है या कोई आपको उकसा सकता है, पर आप शांत रहिएगा और उपाय कीजिएगा। उपाय क्या है? चांदी का एक टुकड़ा और चावल जेब में रख लीजिए, बस सब ठीक होगा। कन्या राशि, धन की कमी हो सकती है। किसी निवेश से पहले बहुत अच्छी तरह सोच लीजिएगा, सलाह मशवरा कर लीजिएगा। एक सावधानी बरतनी है, सोने का प्रयोग इस दिन नहीं कीजिएगा, गोल्ड। उपाय क्या? लाल रंग मत पहनिए, सब ठीक करें प्रभु। तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। मानसिक अशांति से दिन खराब हो सकता है। एक सावधानी, कोई निर्णय जल्दबाजी में ले सकते हैं जिससे आगे जाकर बहुत हानि होगी। उपाय कीजिए, समस्याएं दूर। सूर्य को जल दें तथा ओम शुक्राय नमः का जप करें, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, यह दिन अच्छे फल देने वाला है। प्रतिष्ठा का फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और सोच समझकर बोलेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा, उच्च कोटि की प्रतिष्ठा मिलेगी। मित्रों के द्वारा काम में बाधा उत्पन्न हो सकती है, ध्यान रखें। बुजुर्गों से सलाह करके काम करेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। एक सावधानी बरत लीजिए, मशीन ध्यान से चलाइए और आग से भी थोड़ा अलर्ट रहिए। उपाय क्या करेंगे? सब अच्छा बुरा चलता रहता है, उपाय कीजिए, प्रभु सब कृपा करेंगे। ओम नमः शिवाय, इसका जप करें और आपका कल्याण जरूर करेंगे प्रभु। और अब बात करते हैं आज के उपाय की। यदि संतान कमजोर है या संतान का होना थोड़ा दिक्कत वाला है या पितृदोष के कारण संतान को कष्ट है, ये उपाय कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। आपका उपाय है 100 गायों को एक बार चारा दे, वर्ष में एक बार 100 गायों का चारा दीजिएगा तथा 11 अमावस्या गाय, कुत्ते और कौओं को भोजन दीजिएगा। और रोजाना ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृ शांति भवा का जप करते हुए पितरों को जल तर्पण कीजिएगा, दक्षिण की ओर मुंह करके, तांबे अथवा मिट्टी के बर्तन से। बस ये उपाय यदि आपने करा तो प्रभु संतान सुख भी देंगे। संतान है तो उसकी कमजोरी दूर करेंगे, उसको सफल करेंगे और आपकी संतान के बीच में कलह दूर करेंगे। गुरु मंत्र में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको पितृ विसर्जनी अमावस्या वाले दिन पितृदोष की शांति के लिए करना क्या है। लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल।
धनु राशि, अपने दिमाग का उचित प्रयोग कीजिएगा, नहीं तो कोई गलत निर्णय होगा जो आगे जाकर बहुत कष्ट देगा। धन व प्रतिष्ठा और परिवार की शांति के लिए आपको बहुत प्रयत्न करना होगा इस दिन। सावधानी, शक के आधार पर किसी को कुछ मत कहिएगा। उपाय क्या करेंगे? शिव जी की उपासना कीजिए और दूध का दान कीजिए, सब ठीक होगा। मकर राशि, आज का दिन बहुत ध्यान से चलने का है, किसी को धन उधार देने से बचिएगा। सावधानी, झूठी गवाही से बचें और रोग से बचें। उपाय क्या करेंगे? ओम ह्रीं नमः, बस इसका जप करें, काम पर चलें। 108 बार कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, मन अशांत है इस दिन, काम समय पर नहीं हो पाएगा, इस वजह से अपने ऊपर भी गुस्सा आएगा, फिर दूसरों पर भी निकालेंगे। विद्यार्थियों में एकाग्रता की कमी से भटकाव हो सकता है। एक सावधानी रखिए, किसी से धन का कोई वायदा करते हुए अच्छी तरह सोच लीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? चीनी और दूध का दान कर दीजिए, सब ठीक। मीन राशि, निवेश और व्यापार में आपको काफी लाभ दिख रहा है, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पुराने लोगों से भी मेलजोल बढ़ेगा। एक सावधानी यह है, लाल वस्त्र और रोग, इनसे बचिएगा इस दिन। और उपाय क्या करेंगे? गुड़ और पानी पीकर घर से निकलें। चलिए अब बताता हूं आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, बस नवंबर और फरवरी 2015 में कोई भावनात्मक समस्या हो सकती है, इमोशनल प्रॉब्लम्स। लेकिन यदि आपने उपाय किया तो हो सकता है प्रभु कुछ भी ना होने दे। इस वर्ष पिछले वर्ष के काम आगे बढ़ेंगे और आपका संघर्ष कम होगा, सफलता भी मिलेगी। बस उपाय जरूर करिएगा, मेरे साथ यही एक चक्कर है, उपाय बहुत कराता हूं, है ना? लेकिन मैं जानता हूं दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना बहुत आसान नहीं, इसलिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलिए नोट कीजिए, पूरे वर्ष यानी पूरे 12 महीने हर मंगलवार को मजदूरों और उनके बच्चों को भोजन कराइए। भोजन में उड़द, गुड़ और पीली दाल अवश्य हो। अपने उपाय तो ऐसे ही होते हैं। वैसे भी जब आप किसी भूखे की मदद करते हैं, परिंदों की मदद करते हैं, पशुओं की मदद करते हैं, तो ईश्वर तो वैसे ही नाराज हो ही नहीं सकता, आपके जरूर लाभ होगा। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं और सबके प्रश्नों पर अपनी तीखी नजरें गड़ा के रखा कीजिएगा कि हो सकता है कोई उत्तर आपके भी काम का हो। चलिए फटाफट ईमेल आईडी नोट कीजिए, goodluckguru@itvnewsindia.com। यह ईमेल आईडी जिस पर आपको 100 शब्दों में अपनी समस्या, नाम और फोन नंबर के साथ लिख भेजनी है, जिससे कि हमारी टीम आपसे संपर्क कर सके और फिर मैं आपको उपाय बताऊंगा जो आपको करने पड़ेंगे। आगे प्रभु की इच्छा, क्योंकि देने वाला वही है। दिल्ली से अंजलि शर्मा जी हमारे साथ है। राम राम अंजलि जी। हाँ हेलो, प्रणाम गुरु जी। जी, वो मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ नाम राजेश शर्मा है, जन्म तिथि 4 अक्टूबर 1973। 4 अक्टूबर जी, 4 अक्टूबर 1973। जन्म स्थान दिल्ली है। हाँ और जन्म समय है 3:35 ईस्ट काल। जी जी, इन्हें ना लीवर सिरोसिस हो गया, तो मुझे वही जानना था कि इनका ऑपरेशन होना है, तो फिर अगर ऑपरेशन होगा तो वो ठीक होगा या थोड़ा वही इन्हीं के बारे में थोड़ा जानना था। जी, 2-3 चीजें हैं। देखिए, ऑपरेशन करा ले तो अच्छा रहेगा, फिर भी रोजाना सुबह महामृत्युंजय का जप करें और सूर्यास्त के समय ओम बुम बुद्धाय नमः का जप करें। हरा कपड़ा, पीला कपड़ा और नीला कपड़ा, ये तीनों कपड़े इनको, या तीनों रंगों का प्रयोग इनको नहीं करना है। हरा, नीला और पीला। और इसके साथ साथ ये रोजाना थोड़ा सा गुड़ गाय को जरूर खिला दिया करें, या फिर अगर रोजाना नहीं भी खिला सकते तो हर मंगलवार को गुड़ की बनी हुई चीजें गरीबों में बांट दिया करें। ये उपाय जरूरी है, जो मैंने जितने भी बताए, ये उपाय बेहद जरूरी है। मुंबई से सीमा जी हमारे साथ है। राम राम सीमा जी।
बहुत बहुत नमस्कार गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा कॉल लिया। राम ईश्वर जरूर कृपा करेंगे जी। आपके मार्गदर्शन से मैंने बहुत कुछ पा लिया है, बस अपने बच्चों का सुख चाहती हूँ, इसलिए एक और प्रश्न कर रही हूँ। जी 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 बताइए। मेरी बेटी के बारे में पूछना था कि उसके करियर के लिए क्या सही रहेगा। बर्थन की उसकी जन्म तारीख है 16 नवंबर 1992। मुंबई का जन्म है और टाइम है 8:52 मॉर्निंग। 8:52 जी। इसका करियर का पूछना था, उसके इष्ट और उसके मुख्य ग्रह और उसकी राशि। मुख्य ग्रह इनके मंगल है और इष्ट इनके विष्णु जी हैं। जहाँ तक करियर का सवाल है, अर्ली सेटलमेंट है, 24वें वर्ष में ये बच्ची सेटल हो जाएगी और इनको केमिकल से रिलेटेड काम ये कर सकते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड काम ये कर सकते हैं और तीसरी चीज डिजाइनिंग से संबंधित काम भी ये बच्ची कर सकती है। कोई भी आर्ट चाहे वो कुकिंग हो, डिजाइनिंग हो, उससे संबंधित ये काम कर सकती है। और अब वह सिद्धांत जिसका आप कर रहे थे इंतजार, जो देगा आगे आने वाले 12 महीने में आप सबको खुशी, यदि आप उसे उसी विधान से करते हैं तो जरा सुनिए, जरा गौर से सुनिएगा, लिख लीजिएगा। घर के सभी सदस्य अमावस्या को एक जगह इकट्ठे हो, सुबह ही सुबह उठ जाएं और उसके बाद सब एक जगह इकट्ठे हो। सर्वप्रथम पितरों का तर्पण करें, सूर्योदय के साथ ही पितरों का तर्पण होगा। फिर सभी लोग हवन कुंड के पास बैठ जाएं। सभी लोग एक एक नारियल, एक एक रुपया एक जगह रख दीजिएगा। घर के मुखिया दाहिने हाथ में हल्दी की माला ले ले जो 108 दानों की है, जिससे वो मंत्रों की गिनती करेंगे। बाकी सभी लोग बाएं हाथ में हल्दी की गांठ को ऐसे दबा लीजिएगा और दाहिने हाथ से हवन कुंड में, इस मुद्रा में, मृग मुद्रा में हवन कुंड में आहुति देंगे। ये आहुति समिधा की भी हो सकती है। अब सभी लोग जोर से एक मंत्र का उच्चारण करेंगे, 5 मालाएं कम से कम, और वो क्या है? ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः। अब कम से कम 5 मालाएं, उससे ज्यादा भी हो तो बहुत अच्छी है, इसका जप करें और उसके बाद हल्दी की गांठ और रुपया मंदिर में दान कर दीजिएगा और सारे नारियल आपको बहते हुए जल के पास रख देने हैं। जल में पाए, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना है। पूजा करने का ये मतलब नहीं कि आप अपनी नदियों को गंदला कर दें, तो वहां पे रख दीजिए, बस रख दीजिए, फिर वो उठ के किसी काम में चले जाएंगे। इसी को प्रवाह मान लेते हैं। जमाना बदला है तो थोड़ा बहुत हमें पद्धतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप कुष्ठ रोगियों को भोजन जरूर दीजिएगा, गाय कुत्ते कौवे को भोजन जरूर दीजिए। ये सारे काम लोग मिलकर करें, ऐसा नहीं एक बेचारा भागता फिर रहा, बाकी अपना मुंह ढक के सो गए। यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी शामिल कीजिएगा। पूरा कुटुंब यदि इस पूजा में भाग ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो जा सके वह कर ले, जो कर सके जरूर कर। यदि किसी कारण ये सब लोग इकट्ठे नहीं भी हो पाते हैं तो जप तो कर ही सकते हैं। यदि किसी कारणवश कोई बच्चा बाहर है और यदि वह पूरा यज्ञ इत्यादि नहीं कर सकता तो जप तो कर ही सकता है, तो जप अवश्य कर ले। सामूहिक करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इंडिविजुअल आप कर जरूर लीजिएगा। अब कल का एजेंडा, बल्कि कल से 9 दिन तक का एजेंडा। कलश स्थापना कैसे करनी है, कब करनी है, रोजाना किस तरीके से पूजा करनी है, ध्यान कैसे करना है, माता रानी का आवाहन कैसे करना है, दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़नी है, ये सारी ट्रेनिंग होगी, बाकायदा ट्रेनिंग होगी आपकी, क्योंकि ये दिन बहुत विशेष होते हैं। अनुभव से कह रहा हूं, इसलिए कल से तैयार हो जाइए और पूरी सकारात्मक ऊर्जा और इच्छा के साथ माता को बुलाते हैं। फिलहाल आप पितरों को मनाइए, पितरों से क्षमा याचना कीजिए, अच्छे काम करेंगे ऐसा उनसे वायदा कीजिए। मैं विदा लेता हूं। राम राम, नमस्कार।